संजीव गोयनका और इंडियन विकेटकीपर्स के बीच एक ऐसी लव स्टोरी शुरू हुई है जो कि खत्म ही नहीं हो रही। अब आईपीएल में लगभग हर साल हम इस लव स्टोरी की एक झलक जरूर देखते हैं। अब याद कीजिए, शुरुआत हुई थी एमएस धोनी से, फिर केएल राहुल का नंबर आया और अब कहीं ऋषभ पंत का नंबर तो नहीं आ गया, क्योंकि एक चीज तो सिमिलर है, एक तरफ संजीव गोयनका और एक तरफ इंडियन विकेटकीपर। और यही वजह थी कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में जब लखनऊ की टीम ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा तो सबने कहा कि ऋषभ भाई जरा ध्यान से, क्योंकि एमएस धोनी और केएल राहुल का जो एक्सपीरियंस है उनके साथ वो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से खेलिए। अब ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संजीव गोयनका का रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और वायरल इसलिए हुआ क्योंकि लोग भी बोलने के लिए मजबूर हो गए कि क्या संजीव गोयनका इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी इमेज क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, या कम से कम स्टेटमेंट पढ़िएगा कि उन्होंने एमएस धोनी और राहुल को लेकर क्या क्या बातें कही। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो केएल राहुल और एमएस धोनी की तारीफ करते ही नहीं रुक रहे। भाई साहब, इतनी ज्यादा तारीफ, इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर दी कि फैंस भी हैरान हैं कि ये वही संजीव गोयनका हैं जिन्हें हमने वायरल वीडियोस में देखा था। तो चलिए जरा मैं आपको बताता हूं कि केएल राहुल और एमएस धोनी को लेकर संजीव गोयनका ने ऐसी क्या क्या बातें कर दी कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये सच में कह रहे हैं या फिर बस कैमरा के लिए। अब देखिए, सबसे पहले केएल राहुल को लेकर संजीव गोयनका ने कहा कि केएल राहुल मेरे लिए तो हमेशा एक परिवार की तरह रहेंगे। वो पहले भी थे, वो अभी भी हैं और वो हमेशा रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, केएल राहुल ने लखनऊ की कप्तानी 3 साल तक की और इस दौरान जो उनकी कप्तानी थी वो एकदम शानदार रही। उनकी कप्तानी में लखनऊ का जो परफॉर्मेंस था वो भी कमाल का रहा, कंसिस्टेंट भी रहा, तो मैं उसकी तारीफ करता हूं। इसके अलावा मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो केएल राहुल हैं वो एक ईमानदार इंसान है और मैं उनके हर काम के अच्छे होने की कामना करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात मानता हूं कि केएल राहुल एक ईमानदार और एक शरीफ इंसान है। और मैं उम्मीद करूंगा कि केएल राहुल जहां पर भी जाएं, जिस टीम के लिए खेलें, जो भी करें, उनके साथ सब अच्छा हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि केएल राहुल कितने टैलेंटेड इंसान हैं, उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो चाहे दिल्ली के लिए खेले या कहीं भी खेलें, मैं उन्हें हर काम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब एक्चुअली लग रहा था फैंस को कि ये कोई और केएल राहुल की बात हो रही है क्या, क्योंकि पिछले साल तक तो आईपीएल में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, मतलब केएल राहुल और संजीव गोयनका का वो वायरल वीडियो कौन भूल सकता है भला। एलएसजी और एसआरएच का मैच था जब लखनऊ की टीम ने एसआरएच के सामने अपनी बेइज्जती करा दी। सिर्फ 9 ओवर के अंदर हैदराबाद की टीम ने लखनऊ को हरा दिया और ऐसा लगा कि मानो संजीव गोयनका को वो जो मैच था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने टीम के बाहर जाने का इंतजार नहीं किया। सबके सामने बीच मैदान कैमरास के सामने राहुल को डांटना शुरू कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर संजीव गोयनका की बहुत आलोचना हुई कि भाई ठीक है, आपकी टीम हारी है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन अंदर जाकर कह लेते, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। भाई केएल राहुल इंडिया के इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको बीच मैदान कैमरास के सामने डांटना थोड़ी ना अच्छा लगता है। चाहे मोहम्मद शमी हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सारे बड़े प्लेयर्स ने उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की। सबने कहा कि जो कुछ भी हुआ हो, आईपीएल से आपको फायदा हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। राहुल एक इंडियन प्लेयर है, आप ऐसे बीच मैदान डांट नहीं लगा सकते। खैर, उसके बाद से राहुल और संजीव गोयनका के बीच जो तनाव था वो बढ़ता चला गया। कई खबरें आई कि भाई संजीव गोयनका और राहुल अब एक पेज पर नहीं है। राहुल शायद इस फ्रेंचाइज का हिस्सा ना रहे, शायद छोड़ दे इस फ्रेंचाइज को। और एक्चुअली संजीव गोयनका ने तो कहा भी था कि वो रोकना चाहते थे राहुल को, पहली रिटेंशन देना चाहते थे, लेकिन राहुल नहीं रुकना चाहते थे। मे बी उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद केएल राहुल लखनऊ से छूट चुके थे। अब संजीव गोयनका ने कैमरा के सामने तो कह दिया, लेकिन पीछे जब पूछा गया कि इस साल आपने जिन जिन प्लेयर्स को रिटेन किया है उसकी वजह तो बताइए, तो बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया कि हमने उन प्लेयर्स को रिटेन किया है जो कि अपने लिए ना खेलें, टीम के लिए खेलें। हमने उन प्लेयर्स को रिटेन किया है जो कि टीम को आगे रखें, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को नहीं। अच्छा, इसके बाद भी सवाल उठा कि क्या आप राहुल को टारगेट कर रहे हैं। और अब जो केएल राहुल को लेकर बयान आया है, भाई साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, वो शरीफ व्यक्ति हैं, मैं सब कुछ अच्छा होने की कामना करता हूं। भाई ठीक है, अगर आप ऐसा सच में सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ कैमरा के लिए है तो अलग बात है। अब चलते हैं राहुल से धोनी पर। अब देखिए, जब एमएस धोनी को लेकर सवाल पूछा गया तो ऐसे ही कुछ उनके हाव भाव थे। उन्होंने कहा कि आप एमएस धोनी को देखिए, वो जिस लेवल के लीडर हैं, मैंने आज तक नहीं देखा उनके जैसा कोई। उनकी जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, भाई क्या कमाल का है। जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। भैया पथिराना को देखिए, एमएस धोनी ने इतनी छोटी उम्र में
जो पथिराना को मैच विनर बनाया है, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ धोनी कर सकते हैं। सिर्फ धोनी को पता है कि अपने खिलाड़ियों को कब और कैसे यूज करना है। सिर्फ धोनी सोच सकते हैं ऐसा, और कोई नहीं सोच सकता। और यहां पर भी संजीव गोयनका रुके नहीं और तारीफें की। उन्होंने कहा कि मैं जब भी धोनी से बात करता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार मैंने उनसे बातचीत की है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई इतने ही अच्छे थे तो कप्तानी से क्यों हटाया था। हाँ, एक जमाने की बात है ना, जब संजीव गोयनका की टीम के लिए धोनी खेला करते थे। एक सीजन खराब हुआ था, कप्तानी से हटा दिया था। और ये नहीं कि सिर्फ हटा दिया तो हटा दिया, क्लियर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एमएस धोनी ने कोई कप्तानी छोड़ी नहीं है, हमने हटाई है उनको, हमने उनको हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि संजीव गोयनका को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो आपका इतिहास रहा है, जो आपके इंटरव्यूज आए हैं, जो आपकी बातें आई हैं, वो कुछ और बताती हैं, और अब जो पॉडकास्ट में आप कह रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। खैर, आप बताइए, अगर आपने संजीव गोयनका का ये पॉडकास्ट देखा, जो बातें उन्होंने राहुल को लेकर कही या धोनी को लेकर कही, क्या आपको लगता है वो वैसा ही फील करते हैं? यही सिर्फ कैमरा के लिए था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।